सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज मन व्यथित भी है और बहुत सारा गुस्सा भी है कि जो पंजाब में हुआ आप सबने देखा होगा वो तो अम, कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और इसे एक टेररिस्ट एक्टिविटी मानना चाहिए, एंटी नेशनल एक्टिविटी मानना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो ये गलत है और जो सरकार है उसको भी इसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। यदि नहीं लेते हैं तो ये जो गुंडे बदमाश हैं, इनको इनके मुँह को खून लग गया है, ये और बढ़ते जाएँगे। जब तक इनको डंडे नहीं पड़ेंगे क्योंकि पहले इनको सॉफ्टली हैंडल किया गया है, इसलिए ये बढ़ते जाएँगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास संविधान के प्रावधान हैं, दंड के प्रावधान हैं, तो उनका उपयोग करें। उनका उपयोग करना चाहिए और इस तरह के कीड़े-मकोड़ों को कीड़े-मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हुए इनका अंत करना चाहिए। मुझे लगता है कि गल भूल जो है वो पिछले 1 वर्ष से हो रही है, जब इन मक्कारों को जो किसानों का मुखौटा ओढ़ के आ रहे हैं, जो खालिस्तानी और बदमाश हैं, जो जिहादी हैं, इन्हें अगर दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया जाता ना, हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया जाता तो ज़्यादा उचित रहता। क्योंकि बदमाश को आप अगर अनुनय-विनय करेंगे तो मानने वाला नहीं है और ये पगला चुके हैं और इनका इलाज केवल डंडे से ही हो सकता है और कोई उपाय नहीं है इसका। अ, मैं आज के विषय पर आता हूँ, हालाँकि मन तो मेरा ये था कि आज मुझे कुछ विनोद से बात प्रस्तुत करनी थी, लेकिन आज मन थोड़ा-सा व्यथित है जो कुछ हुआ है वहाँ पर। चलिए मुद्दे पर लौटते हैं हम। अ, बचपन से सुनते आते हैं कि एक तो सारे मज़हब सेम है, सारे रिलिजन सेम होते हैं, वो तो हमने सुना ही था। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी सुनने को मिलता था कि जो ये मोहम्मदवाद है, जो इस्लाम का जो मज़हब आया है, इसने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है और महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी और उस स्थिति को उबारा है, वहाँ से बाहर निकाला है। और इसके बारे में अलग-अलग समय पर पहले क्या होता था, न्यूज़ आइटम आते थे, किसी नेता का एक बाइट आ जाया करता था। लेकिन अब समय बदल गया, तो आपको कोई फ़ेसबुक पेजेज़ मिल जाएँगे, कोई ट्वीट्स मिल जाएँगे, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट मिल जाएगी और कोई यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो ऐसा एक वीडियो जहाँ तक मुझे ध्यान है पिछले साल मैंने देखा था। एक महिला है समीना अली नाम की। ये आपको जोक लग सकता है लेकिन वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जोक है और कितनी वास्तविकता है इसके अंदर। तो मुझे एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि पिछले वर्ष की बात है, मैंने एक वीडियो देखा था। टेडएक्स टॉक करके एक संस्था है जो संसार भर में लोगों को बुलाकर उनके भाषण करवाती है, टॉक्स करवाती है और उनको रिकॉर्ड करती है। तो ऐसा ही एक टेड टॉक मैंने देखा, एक लड़की कह लें, महिला कह लें, समीना अली नाम की, उसने किया था और जिसमें मैंने देखा था उस समय इसके केवल अंदाज़ा है मेरा लगभग 2000 के लगभग व्यूज़ थे और इसने ट्विटर पे डाला था कि मैंने एक बहुत अच्छा टॉक दिया है, तो मैंने उस पर कमेंट भी किया था। अब मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे मुझे ढूँढना कठिन हो जाएगा क्योंकि साल भर शायद पुरानी बात है वो, लेकिन आप देखेंगे तो आपको किसी न किसी को वो मिल जाएगा कि मैंने ट्वीट करके कहा था कि आपने जो बोला है वो बिल्कुल झूठ है, मक्कारी की है आपने, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो क्या करते हैं। तो आज जब किसी ने मुझे वही वीडियो भेजा,
तो उस पर मुझे लगता है कि अब 70 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। तो मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ इसे कि कितने व्यूज़ हुए हैं। हुँ, 7.9 मिलियन यानी लगभग 8 लाख व्यूज़ होने वाले हैं इसके। तो सॉरी 80 लाख व्यूज़ होने वाले हैं, ठीक? 1 वर्ष के अंदर-अंदर 2000 से 80 लाख। अब इसमें हुआ क्या है, जब आप इसको ढूँढेंगे तो आपको उसके रिएक्शन में भी बने हुए वीडियोज़ मिलेंगे और एक जो रिएक्शन में वीडियो बना है, उसको भी 10 लाख व्यूज़ हो चुके हैं और फिर अलग-अलग लोगों ने उसे काउंटर करने का प्रयास किया है। तो आज हम इस वीडियो की चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कमाल की बातें बताई गई हैं, वो हम सब देखते हैं। तो अ, पेश-ए-खिदमत है, देखिए ज़रा। I'm going to take you back in time, 1400 years, to the city of Medina, Saudi Arabia, to a time when Prophet Muhammad was given the task of finding a solution to women in the city being attacked and molested. हुँ, तो ये क्योंकि कल काइज़र मोक्षी ने एक परामर्श दिया था कि ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो वो जो स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है उसके चांसेस कम हो जाएँगे, इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है। लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो इसने बड़ी सुंदर एक पिंक सी ड्रेस पहन रखी है और नीचे जीन्स पहनी है और बात करने का अंदाज़ बड़ा मोहक सा है। आप ज़रा शैली पर भी ध्यान कीजिएगा। The situation was this. It was around the year 600 AD, long before the modern convenience of plumbing. And when a woman awoke in the middle of the night with the urge to relieve herself, she would have to walk out past the outskirts of the city and into the wild by herself for privacy. Believe it or not, a group of men actually began to see an opportunity in women's Begin to see an opportunity. ओके, एनीवे तो एक तो इसका स्टाइल बड़ा अच्छा है, उसमें थोड़ा-सा टोन इस तरह की डालने का प्रयास किया है इसने। लेकिन जो निचोड़ है उसकी बात का, वो ये है कि आज से लगभग 1400 वर्ष पहले मदीना के शहर में होता क्या था कि उस समय घरों में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए जो महिलाएँ थी रात को उन्हें बाहर जाना पड़ता था और वहाँ पर कुछ पुरुष इतने गंदे थे कि वो उन महिलाओं पर नज़र लगा के बैठे होते थे और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो किसके पास जाते हैं? मोहम्मद साहब के पास। देखिए, महिलाओं को सबसे अच्छा सम्मान तो मोहम्मद साहब ने ही दिलवाया है, तो उनके पास वो जाते हैं। और कहानी आगे सुनिए कि they started looking for an opportunity. Okay, anyway. nightly treks and started to linger at the outskirts of the city. Their And started to linger at the outskirts of the city. identities hidden in the dark, watching. If a woman walked by and she happened to be wearing a jilbab, which was a garment like a coat, the men knew to leave her alone. A jilbab of centuries ago was a status symbol, like a Burberry trench or a Chanel jacket. It announced that the woman was free and a हम्म, तो वो जब महिलाएं जाती थी तो कुछ लोगों ने जिलबाब पहना होता था और जिलबाब है दैट वाज अ स्टेटस सिंबल। तो जिन्होंने स्टेटस सिंबल पहना होता था तो जो मर्द वहां छुपे होते थे उन्हें वो समझ जाते थे कि दिस वुमन इज फ्री, कि वो गुलाम नहीं है, तो उससे वो पंगा नहीं लेते थे। मैं कहानी ब्रीफ में बता देता हूँ आपको इसकी, जो ये कहानी सुना रही है कि ये मर्द हैं छुप के बैठे हैं वहां पर कि जो आएगी महिला रात को तो उसे ये उस पे हमला बोलेंगे बिकॉज़ दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्च्युनिटी। ठीक? तो फिर वो देखते थे जिसने जिल्बाब पहना होता था उसे वो उस पे हमला नहीं करते थे। अब कमाल की चीज़ क्या है कि वो मर्द वहाँ क्यों छुपे हैं? क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में उन्हें जिल्बाब दिखाई दे जाता है। चलिए मान लिया। लेकिन आगे कहानी जो सुनाएगी वो ये है कि वो उस पर हमला क्यों नहीं करते थे?
क्योंकि वो उनको पहचान लेगी और फिर बदला लिया जाएगा। तो इससे आप देखिए कहानी में कितने सारे झोल हैं। जब अंधेरा है, तो पहचानेगी कैसे? और अगर उन्होंने हमला किया तो उसको मार के भी फेंक सकते हैं क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे का पर्पज़ ये होता है कि आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन चलिए हम इसकी कहानी आगे सुनते हैं ज़रा। Free woman was protected by her clan. She would have no problem speaking out against the attacker and identifying him. But if the woman walking out at night wasn't wearing a jilbab, if she happened to be dressed a bit more freely, then the men knew she was a slave and they attacked her. So then they attacked her. If she wasn't wearing a jilbab, then they attacked her. ठीक? तो कहानी यही है कि जिलबाब पहनना, और जिलबाब की कहानी क्या है कि वो स्टेटस सिंबल था। आगे उसकी जो अलंकार है वो भी सुन लीजिए ज़रा। Members of the community brought the situation to the prophet. And like so many other social, political, and familial issues that Muhammad faced during his prophethood, he turned तो सोशल, पॉलिटिकल एंड फैमिलियल इश्यूज, तो क्योंकि बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे पैगंबर साहब, तो इसलिए उनके पास आया करते थे जो इस तरह की कोई भी समस्या होती थी तो उसके समाधान के लिए। तो ये अब अबला नारियां थी, तो अबला नारियों का एक ही संरक्षक था उस समय, वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। तो उनके पास ये आती हैं और ये अपनी समस्या पेश करती हैं उनके पास, क्योंकि मोहम्मद साहब भले आदमी थे और जो बाकी के लोग थे वो गुंडे बदमाश थे, बलात्कारी टाइप के लोग तो बाकी थे, मोहम्मद साहब नहीं थे। चलिए। over to God. And a verse was हाँ, तो उन्होंने, अब मोहम्मद साहब ने क्या किया, उनका डायरेक्ट कनेक्शन था ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह ताला उसके साथ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के सामने बात पेश की। तो फिर अल्लाह मियाँ क्योंकि ऑब्लाइज क्या करते थे, तो उन्होंने आयत नाजिल कर दी। the Muslim holy book. O Prophet, it reads, tell your wives, your daughters, and the women of the believers to draw upon themselves their garments. This is better so that they not be known and molested. Basically, the अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए ये आपको एक बार दोबारा सुनाना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक है। ये आयत जरा ध्यान से सुनिए क्या बोलती है। political and familial issues that Muhammad faced during his prophethood, he turned this particular matter over to God. And a verse was revealed for the Quran, the Muslim holy book. O Prophet, it reads, tell your wives, your daughters, and the women of the believers to draw upon themselves their garments. This is better so that they not be known. Issues that Muhammad faced. So that they not be known. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसने कहा so that they not be known, और इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी में फंसी है। अब ये जो आयत है ये वास्तविकता में क्या कहती है, अब जरा हम उस पे चलते हैं। इसके लिए मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि मुझे वो आयत निकालनी पड़ेगी। यहां से आपको मिलेगी आयत, ये है कुरान की सूरा 24 आयत नंबर 31। एक मिनट। जी, तो हम निकालते हैं इसकी आयत नंबर 31। ओह, ये हिंदी में आ गई, हम जरा अंग्रेजी में देखते हैं इसे, क्योंकि हमें अंग्रेजी में बताया जा रहा है तो हम अहमद रजा खान साहब की आयत देखते हैं। एंड कमांड द मुस्लिम वुमेन टू कीप देयर गेज लो एंड टू प्रोटेक्ट देयर चैस्टिटी and not to reveal their adornments except what is apparent, and to keep the cover wrapped over their bosoms, and not to reveal their adornment except to their own husbands or fathers। एक मिनट,
इसमें एक और आयत है जो इसी से रिलेटेड है, तो हम उस पे भी चलते हैं। वो है सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 59। आजकल लोगों को 59 इजीली समझ में नहीं आता, तो 59 बोल देता हूँ। हाँ, ये है। इस पे आते हैं ज़रा हम, और इसे बड़ा करते हैं। ये है जी सूरा। ओके। ओ प्रॉफिट कमांड, आपको मैं थोड़ा इसे ज़ूम करके दिखाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जी। O Prophet, command your wives and your daughters and the women of the Muslims to cover their faces with part of their cloaks. ये जैसे जिलबाब कहते हैं, वो cloaks हैं। This is closer to their being recognized. हाँ, अब यहाँ पे है जो इसमें लोचा है। This is closer to their being recognized and not being harassed. समीना से क्या बोला गया? This is closer to their being not recognized and harassed. अभी उसने जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ, ये कहना तो कठिन है। लेकिन इसका प्रभाव क्या है कि बहुत सारे लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली जो जिहादी कम्युनिटी है वो इसको ट्रोल कर रही है कि इसने गलत बात बोल दी, अल्लाह मियाँ की आयत को पलट दिया इसमें। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। पहले तो जो आयत एक्चुअल में है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या बता रहे हैं कि जो अल्लाह मियाँ हैं, उन्होंने अपने पैगंबर साहब को एक आयत भेजी है कि मुस्लिम महिलाओं को बोलो कि अपने आप को कवर कर लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो पहचानी जाएँगी और उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा, उन्हें हरास नहीं किया जाएगा। इसमें हम एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा हिंदी में भी देखते हैं कि हिंदी एक्चुअली नहीं है, उर्दू ज़्यादा है। लिखिए, यहाँ की स्क्रिप्ट में हुई है। ओह! क्षमा कीजिए। ये है 59। ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें। ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। ठीक है जी। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर वो अपना मुंह ढक लेंगी, अपने आप को लबादे में डाल लेंगी, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि बाकियों को तो छेड़ेगा, इनको नहीं छेड़ेगा। तो इसका मतलब छेड़ने वाला कौन है? उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? क्योंकि अब हमें ये पता है कि वहाँ पर जितना महिलाओं पे यौनाचार, दुराचार हो रहा था, वो कौन-सा गैंग, कौन-सा गिरोह करता था। ठीक? तो वो अल्लाह मियाँ जो हैं, वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कवर करके घूमो, जिससे तो पहचान हो जाएगी कि ये मुसलमान महिलाएँ हैं, तो फिर उनको कोई नहीं छेड़ेगा। दैट मीन्स छेड़ने वाले कौन हैं? वो मुसलमान ही होंगे, तभी तो पहचान लें कि यार ये अपने वालियाँ हैं, इनको नहीं छेड़ना, जो बाकी हैं उन्हें छेड़ सकते हो। तो यहाँ से अल्लाह मियाँ के बारे में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर तो भेदभाव है। ठीक? और अब इसने अमीना ने क्या, सॉरी क्या नाम है? समीना ने क्या कहा है कि तुम अगर कपड़े ऐसे ओढ़ लोगी, तो तुम्हारी पहचान नहीं होगी। तो उसने पूरी कहानी को ट्विस्ट दे दिया, और आगे के डायलॉग में आपको वैसा ही समझ में आएगा, वैसा ही दिखाई भी देगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। During his prophethood, he turned this particular matter over to God. And a verse was revealed for the Quran, the Muslim holy book. O prophet, it reads, tell your wives, your daughters, and the women of the believers to draw upon themselves their garments. This is better, so that they not be known and molested. Basically, the verse advises that all women dress similarly, so that they can't be picked out from one another, zeroed in on, and attacked. ओके, तो दैट मीन्स अब ये बता रही है कि फिर वो पहचाने नहीं जाएंगे। दैट मीन्स इसने जानबूझ के जो स्टेटमेंट है उसको
घुमा दिया है, अल्लाह मियाँ की जो आयत है उसे बदल दिया है। तो इसने तो फ्रॉड किया ही किया, लेकिन ये फ्रॉड नहीं करती तो आपको समझ में आता कि अल्लाह ताला ने जो मैसेज दिया था, जो आयत पेश की थी, उसका क्या इम्पोर्ट था, उसका क्या मीनिंग था। Now, on the surface, this may seem like a relatively easy solution to the problem, but it turns out it wasn't. The early Muslim community was tribal and so deeply entrenched in social status, and the idea that a slave would look like a free woman, it was almost insulting. And then there was the matter of practicality. How would a slave do her work? How would she function if her body was constricted by a coat? How would she cook, clean, fetch water? In the end, the early Muslim scholars ruled that a woman's way of dress should be based on two considerations: a woman's function in society, her role, what we might consider her job, and the society's specific customs. Or, in another way, when in Rome. Now, Muslims like to take historical rulings and apply them to the modern era. So let's do that. A woman's way of dress should be based on custom and function. So what does that mean for a Muslim woman living in America today? For someone like me? First, it means that I have a function, a role in society, a contribution that I can make. Second, it means that while I'm making that contribution and living in a society where veiling is not the custom, and where, in fact, if I veil, it might actually lead to harassment, then wearing what is the custom, such as a dress, a pair of jeans, or even yoga pants, is not only acceptable, it's recommended. Alone. A jilbab of centuries. Sorry. Shabangi ji. First is the verse I've already told you about. The second is a verse that directly speaks to the prophet's wives, asking that they begin to dress a bit more modestly because of their role, their function in society as his wives. And the third verse is similar to the first in that it was revealed in direct response to a historical situation. Early records show that the custom, the fashion during the pre-Islamic era was for women to wear a scarf on the head called a khimar, which would be tucked behind the ears and allowed to flow behind the back. In the front, a woman wore a tight vest or a bodice, which she left open, exposing her breasts, sort of like the images you see in Game of Thrones. When Islam spread through the Arabian Peninsula, a verse was sent down asking that women use this scarf or any other garment to cover the breasts. And that's it. That's basically all there is in the Quran concerning how a woman should dress. Turns out, God doesn't give a bullet point of all the parts on a woman's body that he wants hidden from view. And in fact, it might be argued, and it is argued. I cannot stress enough that it is argued by many Muslim scholars that the reason these verses were left intentionally vague. Reasons these verses were left intentionally vague. तो ये दूसरा कमाल है इनका कि जो अल्लाह मियाँ हैं, उन्होंने जो वर्सेस थी, जो आयतें थी, उनको इंटेंशनली वेग छोड़ दिया ताकि जहां पर आप रहती हैं वहां के माहौल के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहन सकें। तो ये आपको अल-तक़य्या दिखाई दे रहा है, बड़े अच्छे लेवल का। जी। That a woman could choose for herself how to dress according to her specific culture and the progression of time. And that term hijab, guess what? It's not in any of these three verses. In fact, it's nowhere in the Quran directly meaning a woman's veil. That's not to say that the word doesn't appear in the Quran, because it does appear. But when it appears, it's actually used correctly to mean a barrier or a divide, such as the barrier or divide that exists between us humans and the divine.
or between believers and non-believers, or it means a barrier like a physical screen that men during Muhammad's time were asked to stand behind when speaking to his wives, or it means the seclusion हम्म तो जो मोहम्मद की पत्नियां और मर्दों के बीच में होती थी उसे हिजाब कहते थे। अब यहाँ पर प्रश्न फिर से ये खड़ा हो जाएगा कि ऐसा था, तो वहां तो कोई ताक लगा के नहीं बैठे हुए थे मारने के लिए, तो वहां पर क्यों पर्दा किया जाता था? इसका रीजन नहीं दिया, लेकिन वो हम आगे उस पे डिस्कशन करते हैं। the separation that Mary sought when she was giving birth to Jesus. That separation and seclusion, that means hijab. That physical screen, that means hijab. That barrier, that divide, that means hijab. Hijab doesn't mean a woman's veil. And yet, isn't it strange that what the term actually means, being screened off, divided away, barred, separated out, these are the very terms that come to our minds when we think of a Muslim woman? Why shouldn't they? We have all seen the way some Muslim women are treated around the world. If she attempts to go to school, she's shot in the head. If she attempts to drive a car, she's jailed. If she attempts to take part in the political uprisings happening in her own country to be heard, to be counted, she's publicly assaulted. Forget about hiding out in the dark at the outskirts of a city. Some men now feel comfortable enough to assault a woman on the sidewalk for the world to see. And they don't care to hide their identities. They're more interested in making international headlines. They're too busy making videos and uploading them onto YouTube, bragging about what they've done. Why don't they care to hide their crimes? They don't feel like they've committed any crimes. It's the women who've committed the crimes. It's the women who got these funny ideas in their heads, ideas that actually led them out of the house, led them into society, believing that they can make a contribution. And we all know honorable women, they stay at home. Honorable women stay invisible, just as it was the custom for honorable women to do during the Prophet's time. Is that true? 1400 years ago is long before feminism. Were women locked away behind doors, screened off by veils? Well, it turns out that the Prophet's first wife was what we would define today as a CEO. ये इसका मास्टर स्ट्रोक आता है इसमें। अब ये क्या बता रही है कि मोहम्मद साहब बड़े प्रोग्रेसिव थे, और उस समय एग्जाम्पल क्या देती है कि जो मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी, वी कुड कंपेयर हर टू अ सीईओ, क्योंकि वो बिजनेस करती थी। लेकिन ये जानबूझ के उस समय ये छिपा जाते हैं कि उस समय तक तो इस्लाम आया ही नहीं था जब शादी हुई है, और वो महिला इतनी प्रभावशाली थी कि उसके जीते जी मोहम्मद साहब दूसरी शादी करने का साहस नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी हम सुनते हैं आगे क्या कहती है सीईओ के बारे में। Was a successful merchant whose caravan equaled the caravans of all the other traders put together. She essentially headed up a successful import-export company. When she hired Muhammad to work for her, she was so taken with his honesty that eventually she proposed. I'm not sure how many women feel comfortable proposing marriage to a man today. And Muhammad's second wife, she was no slacker either. She rode into battle on the back of a camel, which is equivalent to a woman riding into battle today. सेकंड वाइफ जो थी उसके बारे में भी खूब प्रशंसा कर रही हैं ये देवी जी। अब सेकंड वाइफ कौन थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, कोई बता सकता है क्या? मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, बताइए जरा। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की दूसरी वाइफ कौन थी? ये है आपका सवाल आज आपकी स्क्रीन पर। आयशा। अबे अमीना नहीं, अमीना तो उसकी माँ थी। अच्छा, बहुत सारे लोग आयशा बोल रहे हैं, नहीं आयशा नहीं थी जी।
और ये देखिए मैं आपसे जो क्विज़ कॉन्टेस्ट पूछ रहा हूँ ना, ये थोड़ा-सा इसमें ध्यान दिया हाँ, सौदा ये ठीक है, उमेश विक्रम श्रीवास्तव, आपको मिलेगा प्राइज़ श्रीमान जी, क्योंकि आपने दिया सही जवाब। सौदा थी दूसरी वाइफ़ और वो कोई सुंदर महिला नहीं थी, इसलिए जब आयशा से शादी हो गई थी, तो फिर उसको बेचारी को कहना पड़ा था कि मैं अपना एक दिन छोड़ दूँगी, जो आयशा थी, जो बच्ची थी, कि तुम मेरे वाला दिन उसके साथ बिता सकते हो। और ये न 100% झूठ बोल रही है कि वो लड़ाई में पार्टिसिपेट करती थी, उसने कुछ नहीं किया था ऐसा। पूजा, इज़ इट ट्रू दैट मोहम्मद डाइड ड्यूरिंग एक्शन विद आयशा? नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ला हौल वला कुव्वत, ऐसी बातें मत कीजिए आप, ऐसा नहीं है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी सुनते हैं। Humvee or a tank. And what of the other women? Early records show that women demanded to be included in the Islamic revolution taking place around the Prophet. हाँ, ये सुना आपने? इस्लामिक रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन हो रहा था जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करना चाहती थी। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमें बता रही है इस्लामिक रेवोल्यूशन है, महिलाएं बड़ी खुश थी, जरा हम उसे चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुरान को अगर समझना है, कई लोग मुझे मिलते हैं बोलते हैं हमने कुरान पढ़ी और हमें समझ में आ गई। तो मैं सदा ये चैलेंज देता हूँ कि किसी माई के लाल को अकेली कुरान पढ़ के कभी समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। जब तक आप मोहम्मद साहब की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कुरान समझ में नहीं आती है। तो अब हम ज़रा और इसके लिए क्या लिखा जाता है, कुरान की कमेंट्रीज़ लिखी जाती हैं, तफ़सीर लिखी जाती हैं, आपको वो पढ़नी पड़ती है। और कुरान की जो सबसे ऑथेंटिक तफ़सीर मानी जाती है, वो है इब्न कथीर की या इब्न कसीर की। उसमें हम देखते हैं कि ये जो आयत जिसकी बात कर रही है, वो किस तरह का रेवोल्यूशन लेके आ रही थी। जो इसने शब्द यूज़ किया है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब थोड़ा-सा ये है जी इब्न कसीर की तफ़सीर, और ये जो आयत आप देख रहे हैं 2431 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, द रूलिंग्स ऑफ हिजाब। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले जो पेगन वुमेन थी, यानी इस्लाम आने से पहले, वो नहीं पहना करती, तो उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए दिस इज अ कमांड फ्रॉम अल्लाह टू द बिलीविंग वुमेन एंड जेलसी ऑन हिज पार्ट ओवर वाइव्स ऑफ हिज बिलीविंग सर्वेंट्स। इट इज ऑल्सो टू डिस्टिंग्विश द बिलीविंग वुमेन फ्रॉम द वुमेन ऑफ द जहिलिया। ये देखिए, क्योंकि उन्हें अलग करके दिखाना था ताकि मुस्लिम महिलाओं को कोई ना छेड़े, क्योंकि छेड़खानी कौन करते थे। उन्हें समझाया जा सकता था कि भैया ये जो कपड़े इस तरह की चादर ओढ़ के आ रही हैं, उनको तुमने आज से नहीं छेड़ना, क्योंकि वो अपना माल है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें वो क्या बता रही है, जो रेवोल्यूशन है, मैं जरा उस पे आपको लेके चलता हूं। ये शब्द आता है खुमुर, जिसे वेल कहा जाता है, और उसका प्लूरल खिमर होता है, जिस जो इस महिला ने भी यूज किया है। और यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड देखने को मिलेगा। हम उसे सीधा ही ढूंढ लेते हैं, समय नष्ट नहीं करते। स्ट्रीट। ये देखिए जी, by the same token, women were also forbidden to walk in the middle of the street because of what this involves in wanton display. महिलाओं को सड़क के बीच में नहीं, गली के बीच में नहीं चलना है। और एक दिन क्या होता है, अबू दाऊद की हदीस है कि एक आदमी आता है, said he heard the messenger of Allah as he was coming out of the masjid. Men and women were mixing in the streets, telling the women,
क्या बता रहे थे? अब ये कौन बता रहा है पहले आप उस पे ध्यान दे लीजिए। अबू दाऊद recorded that Abu Usaid al-Ansari said that he heard the messenger of Allah, यानी ये हमारे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब हैं, as he was coming out of the masjid and men and women were mixing in the streets telling the women, तो पैगंबर साहब ने महिलाओं को क्या बताया? Keep back, for you have no right to walk in the middle of the street, you should keep to the sides of the road. अब यहाँ आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा कि वहां पर रात को वो छुच्छू पॉटी करने निकली हैं। यहाँ पर सरेआम दिखाई दे रहा है कि दिन का समय है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इन महिलाओं को कह रहा है कि तुम सड़क के बीच में चलने के हकदार नहीं हो, इसलिए तुम सड़क के किनारे चला करो। और उसका रिजल्ट क्या था? The women used to cling to the walls so much that their clothes would catch on the walls. तो ये है असलियत कि क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको ये हक नहीं है, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो गली के बीच में चल सकें, इसलिए उन्हें मना किया गया और उनकी हालत ये कर दी गई कि वो दीवारों से, जो गली के किनारे दीवारें होती थी, उनसे चिपक चिपक के चलना पड़ता था और उनके कपड़े वहां पर फंस जाया करते थे। तो अब आपको ताकिया का अर्थ अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जाता है, लेकिन एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। One woman became famous as a general when she led her army of men into battle and crushed a rebellion. She would have no problem speaking out against the attacker and identifying him. But if the woman एक तो ये थोड़ा सॉफ्टवेयर की समस्या है आज हमारे that exists between us humans and the divine, or between believers and non-believers, to do during the prophet's time. Is that true? 1400 years ago is long. She was no slacker either. She rode into battle on the back of a camel, which is a Islamic revolution taking place around the prophet. One woman became famous as a general when she led her army of men into battle and crushed a rebellion. Men and women freely associated with one another, exchanged gifts. It was Men and women freely mixed with each other and they exchanged gifts. और अभी हमने देखा है कि इब्न कसीर ने बताया है अपनी तफसीर में कि जब मेन और वुमेन मस्जिद के बाहर मिक्स हो रहे थे, अब ये इस्लाम से पहले की बात है, जिसे जाहिलियत कहा जाता है, तो उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला स्पेशली मस्जिद से निकलता है और उनसे कहता है कि महिलाओं से स्पेशली बोलता है कि तुम्हें हक नहीं है कि तुम सड़क के बीच में, गली के बीच में चल सको। और उसका परिणाम ये होता है कि महिलाएं अब क्या कर रही हैं? दीवारों से चिपक चिपक के चल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। For a woman to select her own husband and propose. तो ये एक और चीज जो बता रही है कि उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के समय कस्टम ये था कि महिलाएं प्रपोज करती थी और अपने आप चुनती थी। तो इसके लिए तो हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की अपनी पत्नियों के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं जुवैरिया का, सफिया का। ये दोनों तो पत्नियां बनी थी क्योंकि इनके पूरे परिवार को, जितने मर्द थे, सबको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों ने मार दिया था और उसी दिन उसे अब अपने हरम में डाल दिया था और उसी रात या एक रात बाद उसके साथ, उसे सहवास कहेंगे या बलात्कार कहेंगे, वो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया गया। और हमें आज ये बताती है कि वहां पर महिलाओं को अपने पति चुनने का अधिकार इस्लाम ने दिया, क्योंकि there was this Islamic revolution taking place. चलिए। And when things didn't work out, to initiate divorce. Women even loudly debated with the prophet himself. Even actually debated with the prophet himself. Such a woman was Asma bint Marwan. She was a poet.
आपको पता नहीं होगा कि अस्मा बिन्त मरवान नाम की एक कवयित्री थी, उसने कविता लिखी थी जो मोहम्मद को थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करती थी और उसके लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने चेले-चांटे भेजे थे कि कौन इसको मारेगा, तो उस रात को सोई हुई को जब उसकी छाती पे उसका दूध पीने वाला बच्चा साथ में था, उसको जाके मार दिया था। एनीवे आगे चलते हैं। Seems to me that if fundamentalists want to return current Muslim society to 600 AD, it might be a huge step forward. Progress. It might be a huge step forward. कमाल की चीज़ है ना? कैसे उल्लू बनाया जा सकता है, आप थोड़ा-सा झूठ बोल के किसी को कितना भी मूर्ख बना सकते हैं और एग्ज़ैक्टली वही किया जाता है क्योंकि असल में हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते तो इनकी किताबें तो क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए सामने बैठकर जब ये इस तरह की नॉनसेंस पेलते हैं तो हम तालियाँ बजा देते हैं और अमेरिकन्स का तो क्या कहना है, कमाल के लोग हैं, है ना? तो ऐसा ही वहाँ होगा। चलिए। But we still have to answer an important question. If not from Islamic history, and if not from the Quran, how is it that we in the modern era have come to associate Muslim women with hijab, with being separated out from society, secluded and isolated, barred from the most basic human rights? I hope it's not any surprise to you that this isn't by accident. For the past few decades, the very people ओके, अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। एक बार फिर से आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। बताइए ज़रा। अब इसका कहना है कि ये जो हुआ है, आज भी हम देख रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है, क्या खेल है, वो आपको बताना है। उसने कहा है कि अल्लाह ने तो ऐसी कोई आयत नाज़िल नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर आप ये बता देंगे कि वो क्या आंसर देने वाली है एडवांस में, तो मैं आपको 60 सेकंड का समय देता हूँ। आपका वक़्त समय शुरू होता है अब, कि क्या रीज़न देगी? सम्यक चरित्र जी थोड़े नॉटी हो रहे हैं। चरित्र आपका सम्यक नहीं बचा सम्यक जी। जी। देखते हैं जी क्या आंसर आता है आपका, कौन सही गेस करता है इसे। अब तकैया तो ये है ही है, लेकिन आपको बताना है कि वो किस पे ब्लेम डालने वाली है। क्वेश्चन वन्स मोर, क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रही है कि अल्लाह ताला की किताब में नहीं है। मोहम्मद साहब तो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन ला रहे थे, तो आज जो हिजाब पहना जा रहा है, वो क्यों पहन रहे हैं? किसकी गलती है वो? वेरी गुड, डॉक्टर वी गर्ग। डॉक्टर वी गर्ग आपने सबसे पहले आंसर दिया है इमाम्स। अरे वाह! नो मोर। ठीक है जी। मौलवीज़ एंड मुफ्तीज़, दिस इज़ अगेन वो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम रिडक्स। चलिए देखते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, खलीफाओं की, पैट्रियार्की ऑफ ईस्ट, काफिरों की, नो, 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 नो। चलिए अब तो मैंने बता ही दिया है। एनीवे देखिए ज़रा। been given the important task of reading and interpreting the Quran in a variety of different Muslim communities. Certain clerics have been inserting a certain meaning into those 3 verses concerning women. For instance, that verse I told you about earlier. O Prophet, tell your wives, your daughters, and the women of the believers to draw upon themselves their garments. This is better, so that they not be known and molested. Some clerics, not all, some clerics सम क्लरिक्स नॉट ऑल। स्टाइल अच्छा है। सम्यक चरित्र जी का चरित्र डोल गया तो दे हैव बीन सक्सेसफुल। देखिए
Up jokes apart, what she's doing is doing a very good job of convincing people that Islam is very progressive, but it is some clerics, not all, who have given twisted meanings to the words of the God. Anyway, अब मुझे तो ये अच्छा लगता है कि इस तरह के ट्विस्ट जब दिए जाएंगे तो कम से कम कुछ महिलाएं तो बाहर आएंगी, कुछ तो छूटेंगी, हालांकि ये झूठ बोल रही है। इसीलिए इसको एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे मुल्ला मौलवी लगे हुए हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें भी देखिएगा। लेकिन मेरा आपके साथ शेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें ये अच्छा, सम्यक चरित्र जी को प्रश्न समझ में नहीं आया, सो आई एम अ वेरी बैड क्विज मास्टर बाय दैट स्टैंडर्ड्स, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ओवरऑल जो आज हम कथा डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एक व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, अगर महिला है तो किस तरह से वो नैरेटिव बदल सकती है, अगर उसका जैसा आपने बताया कि बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो और टोन अच्छा हो, तो आप सच को झूठ और झूठ को सच कर सकते हैं और लोग उसको बाय भी करते हैं। जैसा मैंने बोला कि 80 लाख व्यूज होने वाले हैं इसके। मेरा जो शायद सबसे फेमस वीडियो है उस पे अभी 10 लाख भी नहीं हुआ है। सनातन रिवील्स, जय हिंद सर, एक्सेप्ट माय प्रणाम। सनातन रिवील्स जी, एक्सेप्टेड योर प्रणाम्स। मुझे लेकिन समय नहीं मिल पाया आपका चैनल देखने का, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 1-2 दिन में देखूंगा और फिर हम आगे इसको मैं उसको बात कर पाऊंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। See, what you should be doing is, whenever you are watching my channel, you should share, like, subscribe, and make generous contributions. Because what I'm going to do is, I'm going to bring truth to all of you so that no one can deceive you. Free mind. The speaker is not fetching water, making food, raising kids when she was delivering her speech. Why she is not wearing the hijab? She's not wearing the hijab because she's doing a very important job of al-taqiyya, which you don't understand. And please come out of this narrow-minded bigotry which is possessing your free mind. Okay, next question, please. Pooja. Okay, now we've already taken your comment, but you're talking about Sahih Bukhari, book 7, volume 62, hadith number 144. We'll try to find out what this hadith says, and then we will discuss it threadbare in front of our audience. सिम सिंघानिया जी बहुत दिनों बाद आए हैं। फेमिनिज्म गरम होती, हाँ ये क्या, फेमिनिज्म गरम होती है तालिबान के हरम में, सॉरी, ओके जी। कांतिदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, could you please explain सही बुखारी? चलिए जी करते हैं। बुक 762 144, 762 144 चेक करना पड़ेगा जी। Seven 62 144. Let us see. ओके जी, मैं सबके साथ शेयर करता हूं ये जो आपने कहा है। Share screen, Chrome tab. Okay, here we go. This is what you were saying. Narrated Aisha that during his fatal ailment, Allah's apostle used to ask his wives, "Where shall I stay tomorrow? Where shall I stay tomorrow?" He was looking forward to Aisha's turn, so all his wives allowed him to stay where he wished, and he stayed at Aisha's house till he died there. Aisha added,
He died on the day of my usual turn at my house. Allah took him unto him while his head was between my chest and my neck, and his saliva was mixed with my saliva. जी, पूजा जी आपने एकदम झकास चीज़ निकाल के बताई है और ये दर्शकों को अपने आप ही पढ़ने देते हैं हम क्योंकि हमारे लिए कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर इस स्थिति में जाता है, तो क्या कहेंगे? आई होप आपने पढ़ लिया होगा। जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती है मैं उन्हें ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। आयशा बता रही हैं कि जिस समय रसूल अल्लाह बहुत बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो अपनी पत्नियों से पूछा करते थे कि कल मैं किसके साथ रहूँगा? कल रात मैं किसके साथ रहूँगा? और वो आयशा के साथ रहना चाहते थे। तो जो उनकी जितनी बीवियाँ थी, उनको पता था उनकी क्या तमन्ना है। तो बोल देती थी कि आप आयशा के घर पे रह लो। तो फिर आयशा बता रही है कि जिस दिन वो मरे हैं, उस दिन वो मेरे घर पे ही थे और अल्लाह ने उनकी जान उस समय निकाली जब उनका सर मेरी छाती और मेरे गले के बीच में था और उनकी जो थूक थी मेरे थूक में मिली हुई थी। जी, पूजा जी आपने कमाल की चीज़ बताई है। फ्री माइंड, हिजाब, टोपी एंड दाढ़ी एक वॉर मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म है। नहीं जी, हिजाब जो है वो मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म नहीं है। वो डूज़ एंड डोंट्स में आ जाता है कि अपने लोगों को नहीं छेड़ेंगे, दूसरों को छेड़ेंगे। वो तो आपको अल्लाह ताला की किताब से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें अब तो कोई सीक्रेट भी नहीं बचा। देखिए नॉटी लोग भी हैं यहाँ। शी इज़ seducing me with that voice and accent. That was the whole objective, my dear. And you've fallen for it. Hook, line and sinker. Prakash Sharma ji. Please make a video on Sindhu Tai Sapkal. Children's Day must be observed in her name, not Nehru. Her birthday is also 14th November. अरे भाई फिर क्यों कर रहे हो? ठीक है, लेकिन आपकी बात ठीक भी है क्योंकि वो तो देवी तुल्य महिला है। ऐसे लोगों के नाम पर होना चाहिए, वीर हकीकत राय के नाम पे हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, एक महिला ने अपना एक्सेंट क्या चेंज किया, लोगों के चरित्र भी परिवर्तित हो रहे हैं। है कमाल की चीज़? इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा स्टाइल। ओके, तो मेरा डेस्क से आग्रह है कि जो प्रश्न हैं आज के जो बच गए हैं, वो हमें भेजिए ताकि हम उन पर चर्चा कर सकें। ज्ञान सनातन, प्रणाम नीरज जी। संसार में इतना सब हो रहा है, इसको देखकर कोई इस्लाम को अच्छा कैसे बता सकता है? ये मानसिक दिवालियापन है। हाँ, ज्ञान सनातन जी क्या कहें? आपकी बात में हम पूरी तरह से उससे एग्री करते हैं। मानसिक दिवालियापन बोलें, उनकी स्मार्टनेस बोलें, हमारी मूर्खता बोलें, लेकिन हो तो यही रहा है। Web halogen, stylish crap presented by lady. Yes, you're right. अंगद साई, नीरत्री जी आप भागवत गीता का सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हो जी? इसी महीने जनवरी में हो जाएगा उसका शुभारंभ। हम्म, ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो आई गेस
Did we miss something? चेक कर लेते हैं. have added a few words to that. So that in certain translations of the Quran, that verse reads like this: O Prophet, tell your wives, your daughters, and the women of the believers to draw upon themselves their garments. Parentheses. A garment is a veil that covers the entire. नहीं, अब आगे कुछ ऐसा विशेष नहीं बचा इसके अंदर. So Anant Dikshit, there was no prominent female CEO in Arab world after Khadija. This is women empowerment in Islam. जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी. लेकिन आप उनकी स्मार्टनेस देखिए कि किस तरह से अपना सामान बेच लेते हैं. गुरुजी, लड़की के हंसी माँ नहीं, आवाज में गोलमाल है. हाँ, ठीक कह रहे हैं जी. उसकी आवाज में गोलमाल नहीं है, हमारे सुनने वालों के कानों में, नजरों में गोलमाल है. एसडी, शी इज बॉर्न इन हैदराबाद, इंडिया. हाँ, इसने एक कोई पुस्तक भी लिखी है, मद्रास कैफे या कुछ इस तरह का. हमारे देश की है ये. ठीक कह रहे हैं आप. ओके जी, तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. शैडो सर, आप डॉक्टर जगबीर सिंह जी को कब इनवाइट करेंगे? हाँ, एक दिन मैंने कॉल किया था तो उनका कॉल बैक नहीं आया. दोबारा करते हैं उनको. इस्लाम और मोहम्मद फॉर डमीज का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा? बस वो अंतिम सीन है जी. आएंगे. आप भी बार बार पूछते हैं और मैं लटका रहा हूँ. गलती मेरी है. आ जाएंगे जल्दी. I guess that's it for today. So आज हम इतिश्री की ओर बढ़ते हैं. फिर मिलेंगे.